नीति वचन 2 अध्याय और उसका 1 से पढ़ते हैं, 1 वचन से। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न के साथ पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। हालेलुया। जिस तरह से हम एक चांदी के लिए, सोना के लिए इतना मेहनत करते हैं, जिस तरह से हम खाना के लिए मेहनत करते हैं, जिस तरह से हम पैसा के लिए मेहनत करते हैं, जिस तरह से हम सोने का लॉकेट पहनते हैं, हार पहनते हैं, जो भी पहनते हैं, हालेलुया, बाइबल के वचन में लिखाया है कि तुम उसी तरह से, जिस तरह से हम सोना और चांदी को ढूंढते हैं, हम खाना के लिए इतना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उस तरह से तुम क्या ढूंढो बोल, हालेलुया। क्या ढूंढो? बुद्धि को। हालेलुया। कैसे ढूंढो बोल? इतना मगन हो जाओ उस पर, उस बुद्धि के लिए, हालेलुया। उस बुद्धि के लिए इतना खोज करो बोल, हालेलुया। वो कौन सा बुद्धि? आत्मिक बुद्धि। बाइबल में लिखा है कि संसार की बुद्धि तो खत्म हो जाएगा, संसार की बुद्धि तो नाश हो जाएगा, जब हम मरेंगे संसार की बुद्धि खत्म हो जाएगी। हालेलुया। आप कितना भी इंजीनियर डॉक्टर बन जाओ, आप कितना भी बड़ा पढ़ाई कर लो, हालेलुया, लेकिन ये संसार की नॉलेज है, संसार की संसार की बुद्धि नाश हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर जो वचन बता रहा है, कि प्रभु बोल रहा है वचन में कि प्रभु को ढूंढो, प्रभु की सामर्थ को ढूंढो, परमेश्वर के अभिषेक को ढूंढो और परमेश्वर की उस बुद्धि को ढूंढो कि परमेश्वर में वो बुद्धि है। अगर आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हो यत्न से, ध्यान लगा के रोज ढूंढ रहे हो, हालेलुया, हालेलुया। ढूंढने का मतलब, इसे बोल रहे हैं कि बुद्धि कैसे मिलता है? ढूंढने से। तो किस तरह से ढूंढना है? हालेलुया, फास्टिंग के साथ। आप जब उपास रहते हो, हालेलुया, आप ढूंढ रहे हो। आप रोज उपास रहते हो, आप प्रभु को ढूंढ रहे हो। आप रोज प्रार्थना करते हो, आप प्रभु को ढूंढ रहे हो। आप रोज बाइबल पढ़ रहे हो ना, आप प्रभु को ढूंढ रहे हो। जब आप ढूंढ रहे हो तो प्रभु का वचन पूरा हो जाएगा कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। आप क्या मांग रहे हो? सामर्थ्य। आप मांग रहे हो बुद्धि, आप मांग रहे हो ज्ञान, आप प्रभु को ढूंढ रहे हो। प्रभु का वचन कहते हैं मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तो हमें क्या मांग रहे हैं? बुद्धि। बाइबल में लिखा है कि जब सुलेमान को प्रभु ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुमने मेरी इच्छा को पूरा किया, तुम मेरी मर्जी को पूरा किया, तुमने मेरे को खुश कर दिया है, तुमने उपास रह के प्रार्थना करके पवित्र जीवन जी के मुझे खुश कर दिया है। प्रभु बोलते तुम्हें क्या दूं बताओ, इस दुनिया में कोई भी चीज मांगो। तो उसने, अगर हम रहते तो बोलते सोना चांदी धन दौलत दे दो, लेकिन उसने मांगा बुद्धि। बुद्धि क्यों मांगा? अगर एक मूर्ख को आप सोना चांदी दे दोगे, लाखों करोड़ दे दोगे, तो वो मूर्ख उस पैसा का कदर नहीं जानेगा और एक ही दिन में वो लाखों रुपए खर्चा कर देगा, क्योंकि वो मूर्ख है। हालेलुया। इसीलिए उस सुलेमान ने क्या मांगा? पवित्र आत्मा को परमेश्वर को बोला मुझे बुद्धि दे ताकि मैं राजपाट को चला सकूं, मुझे बुद्धि दे ताकि मैं राजा बन सकूं और मैं दुनिया को चला सकूं। हालेलुया। तो प्रभु ने उसे क्या दिया? बुद्धि दिया। और बुद्धि और समाज और विवेक कहां से आता है? जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम फास्टिंग रहते हैं, जब हम आत्मा में चलते हैं और शरीर को मार कूट के वश में रखते हैं। हालेलुया। जैसे संसार चलता है ना, हम उस तरह से नहीं चल सकते। संसार में लोग टीवी भी देखते हैं, तंबाकू भी खाते हैं, गुड़ाकुर भी खाते हैं, संसार की दारू भी पीते हैं। संसार के लोग थोड़ा यहाँ भी डांस करेंगे, थोड़ा उधर भी करेंगे, उधर भी घूमेंगे, इधर भी घूमेंगे। संसार के लोग संसारिक बातों पर मन लगाते हैं, संसार के लोग साना घाटा में रहते हैं, तो उनके पास वो बुद्धि नहीं घुस पाता जो आत्मिक बुद्धि, क्योंकि शरीर में वास नहीं करता। आत्मा बोलता है मैं आत्मा में वास करूंगा। तो यहाँ पर बोलता है सुलेमान ने बोला मुझे बुद्धि चाहिए। जब बुद्धि प्रभु ने दिया तो सबसे बड़ा राजा बना। अगर आपके अंदर बुद्धि है तो आप राजा बन जाओगे। हालेलुया। लेकिन अगर आपके पास बुद्धि नहीं है, आपका पूरा राजपाट खत्म हो जाए। हालेलुया। मूर्ख ने अपना घर बालू में बनाया। कहाँ? बाइबल में लिखा है कि मूर्ख ने अपना घर बालू में बनाया। आज दो प्रकार के लोग हैं, जिसके पास बुद्धि नहीं है वो मूर्ख है, जिसके पास बुद्धि है, ज्ञान है, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक नॉलेज, तो प्रभु बोलता है मूर्ख ने अपना घर बालू में बनाया। जब आंधी आया और तूफान आया, वो घर सत्यानाश होकर गिर के तबाह हो गया, बह गया पानी में, बाढ़ में। लेकिन बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान में बनाया। अगर बुद्धि है तो आपका घर कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि आप बुद्धि से घर बनाते हो। हालेलुया। घर कहां से बनता है? बुद्धि से। हालेलुया। तो मूर्ख ने शॉर्टकट में घर बनाया। मूर्ख ने बोला कि मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूँ, बालू में बना लिया, बालू में नींव खोद दिया। लेकिन चट्टान में घर कौन बनाया? बुद्धिमान ने। बुद्धिमान ने सोचा कि मैं जहां भी घर बनाऊंगा वो अच्छा मजबूत जगह बनाऊंगा, चट्टान में घर बनाऊंगा, मेरे नींव को चट्टान में खोदूंगा। हालेलुया। क्योंकि इसके पास परमेश्वर की बुद्धि था, लेकिन मूर्ख के पास परमेश्वर नहीं था, तो इसने शॉर्टकट अपनाया कि जल्दी भी घर बन जाएगा और बालू में जल्दी खोदा जाएगा। और बालू में घर बनाया तो आंधी आया और तूफान आया और बाढ़ आया, वो नींव खत्म, वो घर टूट गया। हालेलुया। लेकिन बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान में बनाया और ऐसा लिखा है कि आंधी आया, तूफान आया, लेकिन वो घर नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि वो बुद्धि परमेश्वर ने दिया था। हालेलुया। बुद्धि और समझ परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है देखो, 6 वचन पढ़ते हैं ना, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। हालेलुया। कौन देता है? परमेश्वर ही देता है बुद्धि। 6 वचन को जब पढ़ते हैं तो क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुख से निकलता है। हालेलुया।
ज्ञान और समझ की बातें परमेश्वर के मुख से निकलता है। बुद्धि यहोवा परमेश्वर ही देता है कहते। तो अगर आप परमेश्वर की भय को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास रहते हैं, प्रभु को अपना जीवन देते हैं, तो बुद्धि आपके अंदर प्रवेश करेगी, बुद्धि आपके अंदर आ जाएगा और आप सही डिसीजन लोगे। हालेलुया। आप हर एक काम को सही से करोगे। हालेलुया। आपका हर एक काम सफल होगा। हालेलुया। वो चट्टान क्या है? परमेश्वर है चट्टान। आपका भरोसा एक चट्टान के समान है, आपका विश्वास एक चट्टान के समान है। अगर आपके पास पवित्र आत्मा, आपके पास प्रभु की बुद्धि है ना, तो आप कभी नहीं गिरोगे। चाहे आंधी आएगा, तूफान आएगा, बीमारी आएगा, कर्जा आएगा, निराशा आएगा, लेकिन आप नहीं गिरोगे, क्योंकि आपका भरोसा प्रभु के ऊपर है। जो प्रभु पर भरोसा नहीं करता ना, वो एक बालू के समान बनाने घर के समान। जो प्रभु पर भरोसा करता है ना, वो बुद्धिमान के समान है, जो चट्टान पर भरोसा करता है। चट्टान मतलब परमेश्वर पर भरोसा, उसके वचनों पर भरोसा। हालेलुया। तो जब आपकी लाइफ में जब परीक्षा आएगा शैतान की ओर से, शैतान को आंधी आएगा, तूफान आएगा, बीमारी आएगा, कर्जा आएगा, निराशा आएगा, शैतान की ओर से कुछ भी आ सकता है आपको गिराने के लिए। जैसे बाइबल में आप पढ़ते हैं आयुब के बारे में, आयुब बहुत धर्मी व्यक्ति था, आयुब बहुत आराधना प्रार्थना करता था, तो शैतान ने परमिशन लिया प्रभु से। क्या बोलता है? ये तेरी निंदा करेगा जब तू इसे कुछ नहीं देगा। तो प्रभु ने बोला तू इसका सब कुछ खत्म कर दे, लेकिन ये निंदा कभी नहीं करेगा मेरे मुंह से। ये अपने मुंह से कभी भी मेरा को तुच्छ नहीं बोलेगा, कभी निंदा नहीं करेगा, कभी गलत बात मेरे लिए नहीं निकालेगा। मैं उसे कुछ दूं चाहे ना दूं, कि वो सच्चा दास है, वो सच्चा प्यार करने वाला आयुब है। तू परख ले, बोला मैं तुझे ऑर्डर देता हूँ और तू परख ले, तू उसकी प्राण बस मत लेना, लेकिन जो बिगाड़ना है, जो खत्म करना है कर ले। तो आयुब धर्मी व्यक्ति था और आयुब प्रभु से प्यार करता था। आयुब का भरोसा प्रभु के ऊपर था, वो धन के ऊपर नहीं था उसका भरोसा, मनुष्य के ऊपर उसका भरोसा नहीं था, इंसान के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपने शान शौकत के ऊपर उसका भरोसा नहीं था। आज हमारा भरोसा धन के ऊपर रहता है, दौलत के ऊपर, ताकत के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, मनुष्य के ऊपर, और जब सब कुछ खत्म हो जाता है हमारा भरोसा टूट जाता है। लेकिन आयुब का भरोसा प्रभु के ऊपर था। बोला कि उसने दिया, उसने ले लिया, उसकी नाम को महिमा मिले। बोला उसे फर्क नहीं पड़ा जब शैतान ने उसके गाय बैल भैंस बिजनेस को खत्म कर दिया, उसके बेटी बेटा को खत्म कर दिया शैतान ने बीमारी में, तो उसने क्या बोला? प्रभु तेरी महिमा हो, जब तूने मुझे सुख दिया था तो दुख क्या मेरे नहीं है? बोला तो शैतान रोने लग गया। शैतान कब रोता है? जब आप वर्शिप करते हो, जब आप आराधना करते हो, दुखों में भी, कष्टों में भी, बीमारी में भी, परेशानी में भी, कर्जा में, जब वर्शिप करना, आराधना करना, प्रार्थना करना, विश्वास करना जब नहीं छोड़ते ना, आपको शैतान हताश करेगा, निराश करेगा। शैतान आपको बहुत सारी चीज नुकसान कर सकता है, इसलिए कि आप उसकी निंदा करो और आप उसे गाली दो और आप उसे फ्रस्ट्रेट हो जाओ, पागल हो जाओ, डिप्रेशन में आ जाओ और आप परमेश्वर को छोड़ दो। और जिस बुलाहट से प्रभु आपको बुलाया था, जिस मकसद के लिए प्रभु ने आपको चुना था कि आप रानी बनो, राजा बनो, देश को संभालो, जहां को संभालो, घर को संभालो, परिवार को संभालो, मोहल्ला को संभालो, आप बड़े आशीष के लिए जो बुलाए थे वो आशीष मत पाए बोल के शैतान बहुत सारी परीक्षाओं में आपको फंसाता है। हालेलुया। लेकिन अगर आप सच्चा प्रभु से प्यार करते तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाए। आयुब की लाइफ में सब कुछ नुकसान कर दिया शैतान ने। आसपास के लोग बोलते अगर ये जरूर पाप किया होगा इसीलिए मुसीबत आया है, जरूर पाप किया इसीलिए इसके सब कुछ खत्म हो गया, सब लोग ऐसे बोलते। लेकिन उस आयुब ने अड़ा रहा, खड़ा रहा, वचनों को थामे रहा, वचनों पर चलते गया, विश्वास करते गया, प्रार्थना नहीं छोड़ा, आराधना नहीं छोड़ा, प्रभु के साथ सेम टाइम जो प्रार्थना का टाइम था वो नहीं खत्म हुआ, वो बाइबल पढ़ना, उपवास करना नहीं खत्म किया, वो सेम टू सेम चलता गया उस टाइम में भी जब दुख था। तो और तब शैतान बोलता है अब मैं नहीं सकूंगा, क्योंकि ऐसा विश्वासी और ऐसा दास मैंने दुनिया में देखा, और बोलता है अब मैं छोड़ के जा रहा हूं तुझे। और बोला, प्रभु बोला देखा मैंने ऐसा विश्वासी कहीं नहीं देखा, ऐसा विश्वास करने वाला, ऐसा धर्मी मैंने यहाँ दुनिया में नहीं देखा बोल के प्रभु ने उसका जो कुछ भी छीना था शैतान ने सब वापस दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कब ऐसा? जब आपकी भरोसा प्रभु की तरफ होना चाहिए, आपका विश्वास प्रभु के ऊपर होना चाहिए। वो है चट्टान में बना हुआ घर, आप वो घर हो। हालेलुया। और बुद्धिमान ने अपना भरोसा अपने ऊपर किया, मनुष्य पर किया, मूर्ख ने। और मूर्ख को जब समस्या आया वो गिर जाता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर लिखा 6 वचन में, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुख से निकलती है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको क्या करना है? बुद्धि को मांगना है और बुद्धि को ढूंढना है। और बुद्धि कब आएगा? जब हम बाइबल पढ़ेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम पवित्र जीवन जिएंगे, तब हमें बुद्धि मिलेगा। हालेलुया। और आप जिस भी काम को करोगे ना वो सफल होगा, क्योंकि आपके पास बुद्धि है। हालेलुया। आपके पास आत्मिक बुद्धि है, और आत्मिक बुद्धि जब आपको मिल जाएगा तो आप कभी भी फेल नहीं होगी। हालेलुया। तभी प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुम्हें जाना है मैं तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और यूहन्ना इसमें नीति वचन 3 उसका 5 में पढ़ते, तू अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, उसी को स्मरण करके सब काम काज करना और तेरे लिए वह सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। हालेलुया। आज अपनी बुद्धि मत लगाना बोल रहे हैं, अपना ज्ञान मत लगाना बोल रहे, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। हालेलुया। परंतु यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। यहोवा का क्या करना? भय को मानना। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का भय है ना तो आप पाप नहीं करोगे। सुनाई दे रहे? अगर आपके जीवन में भय है तो आप डरोगे प्रभु से,
और अगर आपके जीवन में प्रभु का डर और भय नहीं है, भय किसके अंदर रहता है? प्रभु का। डर किसके अंदर रहता है? जो प्रभु के साथ लगे रहता है, जो जोड़े रहता है, जो उसके प्रेजेंस में चलता है, जो उसकी उपस्थिति में रहता है, हर टाइम उसके बारे में सोचते रहता है। बाइबल में क्या लिखा है? हालेलुया। क्या लिखा है? यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। बुराई से आपको अलग कब रह सकते हो? जब आप यहोवा का भय को मानोगे। हालेलुया। तो यहोवा का भय आपके अंदर नहीं है तो आपसे पाप हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन यहोवा का भय आपके अंदर है तो पाप नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आपके भय कब आएगा आपके अंदर? डर कब आएगा? जब आप प्रभु से प्यार करोगे। हालेलुया। आप प्रभु से अगर आप प्यार करते हो, आपके अंदर परमेश्वर का डर रहेगा कि मैं अगर यहाँ जाऊंगा तो परमेश्वर क्या बोलेगा, अगर मैं इसे खाऊंगा तो प्रभु क्या बोलेगा, अगर मैं इधर जाऊंगा तो प्रभु क्या बोलेगा, अगर मैं उससे मिलूंगा तो प्रभु क्या बोलेगा, अगर मैं विचार करूंगा तो प्रभु क्या बोलेगा, अगर मैं नशा करूंगा तो प्रभु क्या बोलेगा, अगर मैं सिगरेट पीऊंगा तो प्रभु क्या बोलेगा। क्योंकि मुझे मनुष्य का डर नहीं है, मुझे परमेश्वर का डर है। क्योंकि परमेश्वर जो गुप्त में है, जो अदृश्य परमेश्वर है, जो दिखाई नहीं देता, वो परमेश्वर मुझे देख रहा है। हालेलुया। लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का डर और भय नहीं ना, वो बिंदास पाप करेगा कि कौन देख रहा है, वो बिंदास, उसे कोई पवित्र आत्मा नहीं रोकेगा। लेकिन पवित्र आत्मा किसके अंदर काम करता है? जो यहोवा का भय को मानता है, जो परमेश्वर का डर में चलता है। हालेलुया। हालेलुया। इसमें लिखा है, आगे हम पढ़ते हैं नीति वचन 2 अध्याय उसका हम 7 वचन से पढ़ते हैं। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। जो खराई से चलता है उसके लिए क्या करता है? प्रभु ढाल बन जाता है। आपका हर एक वार को, जो शैतान जो वार कर रहा है, वो ढाल बन जाएगा आपके लिए। वह न्याय के पथों को देखभाल करता है और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को, अर्थात सब भली भली चाल को समझ सकेगा। क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर का डर भय आपके अंदर है तो आपके अंदर बुद्धि भी आएगा, ज्ञान भी आएगा। और जब ज्ञान आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या काम करना है, क्या काम ना करना है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ ना जाना चाहिए। प्रभु का ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा तो आपको प्रभु सब बातें गाइड करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और 10 वचन, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुरक्षित सुख देने वाला लगेगा, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षा करेगी। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर बोलता है, यहोवा का जो भय को मानते हैं, जो परमेश्वर के डर को मानते हैं, जो यहोवा को प्यार करते हैं ना, उसके अंदर प्रभु का डर रहेगा। लेकिन जो परमेश्वर से प्यार नहीं करते, वो डरेंगे नहीं कि मैं कल क्या करूंगा। हालेलुया। आप एनी टाइम परमेश्वर से प्यार करोगे, एनी टाइम परमेश्वर के पीछे चलोगे, आपको परमेश्वर गाइड करेगा कि ये काम मत कर, वो काम मत कर, ये काम मत कर। आज बहुत सारे लोग आज पाप में क्यों फंस जाते हैं? चर्च में इतना वचन सुन के भी, प्रार्थना करके भी, आराधना करके भी, बपतिस्मा लेकर भी, चर्च आकर भी पाप में क्यों गिर जाते हैं? पाप में शैतान उन्हें क्यों गिरा देता है? शैतान उनके लाइफ में परीक्षा में जीत क्यों जाता है? कारण उनके अंदर डर नहीं है प्रभु का, उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। वो मनुष्य को डरते हैं, वो मनुष्य पर भरोसा करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को नहीं फॉलो करते और परमेश्वर के वचन को नहीं रखते। प्रभु अगर बोल रहा है कि आपको 3 टाइम खाना खाते हो तो 3 टाइम प्रार्थना कर, अगर 3 टाइम आप सोते हो तो 3 टाइम उपवास रह। अगर प्रभु बोल रहा है लेकिन हम प्रभु के वचन को फॉलो नहीं करते, हालेलुया, तो हमारे अंदर डर भी नहीं आता। अगर हम प्रभु के वचन को फॉलो करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और वचनों पर चलते हैं और फास्टिंग रहते हैं, तो क्या आता है? हमारे अंदर प्रभु का डर और भय आता है। और जब डर और भय आता है तो पवित्र आत्मा भी आता है और आपको गाइड करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल में एक जगह हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने बीज का एग्जांपल दिया। बीज का क्या किया? उदाहरण दिया कि कोई भी झाड़ी में गिरा और झाड़ी ने उसे दबा दिया उस बीज को, और वो बीज फल नहीं लाया। जब फल लाने का टाइम आया तो क्या किया? झाड़ियों ने भी बढ़ा और वो बीज बढ़ा, और जब फल लाने का टाइम आया तो झाड़ी ने दबा दिया। इसका मतलब वो बीज कैसे जगह में गिर गया? संसार की मोह माया में, संसार की चिंताओं में, संसार की अभिलाषा में वो इंसान चला गया और उसे लोग दबाकर मार डाले। वो एक पहला बीज था जो प्रभु ने बोया था। किस लिए बोया था? अच्छा लाइफ के लिए, अच्छा जीवन के लिए। एक बीज पत्थर में गिर गया, लिखा है पत्थर में गिरने वाला बीज मतलब हालेलुया कि वो जल्दी जल्दी ग्रहण किया प्रभु को, जल्दी जल्दी स्वीकार किया, मन फिराया, पश्चाताप के बपतिस्मा लिया और यीशु के वादा भी किया कि प्रभु मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगाई पा गया, अब तेरे पीछे चलूंगा। लेकिन वो कहाँ पर था? वो बीज पत्थरों में था। उसे मिट्टी नहीं मिला, उसे संगति नहीं मिला, उसे पानी खाद नहीं मिला, क्योंकि वो कहाँ था? पत्थर में था। और वो बीज भी बढ़ रहा था, लेकिन पत्थर वाला जगह में था बोल के वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाया और वो मर गया। हालेलुया। समझ आया? संगति ना मिलने का। वादा तो अच्छा किया था स्टार्टिंग में कि प्रभु तेरे पीछे चलूंगा, क्योंकि तूने मेरा जीवन बदल दिया है। हालेलुया। लेकिन उसको कहाँ संगति था? पत्थर के पास। उसे भी मिट्टी नहीं मिला। एक बीज हालेलुया प्रभु ने लगाया, लेकिन वो भी बीज को चिड़िया ने खा गया। एक बीज मार्ग के किनारे लगाया गया था, लेकिन वो बीज, ध्यान दे रहे हो, वो बीज को भी शैतान लेके चला गया चिड़िया के रूप में। चिड़िया खा गया, लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। वो चिड़िया कौन है? शैतान है। हालेलुया। वो पत्थर क्या है?
वो जगह, लोकेशन क्या है? वो पत्थर वाला जगह संसार की संगति, संसार की अभिलाषा। वो झाड़ी क्या है? वो झाड़ी जो दबा दिया, आपकी बुरी संगति, बुरी आदत, अभिलाषा, पाप, वो झाड़ी था जो दबा देते हैं आपको, और आप फल मत लाओ। क्योंकि प्रभु आपको जब लगाया था तो फल लाने के लिए लगाया था। वो चाह रहे थे कि आप डेवलपमेंट करो, उन्नति करो, बिजनेस में, घर में, परिवार में खुश रहो, आपका ये दुनिया स्वर्ग हो जाए, ये संसार आपके लिए स्वर्ग बन जाए, और मरने के बाद भी एक स्वर्ग मिले। पहले शरीर में स्वर्ग वाला आनंद ले लो, क्योंकि प्रभु लगाया था, आपको फल लाने के लिए लगाया था। जैसे आप पेड़ को लगाते हो, आमा, बिही, केला, चीता, जो भी पेड़ पौधा लगाते हो, आप वेट करते हो कि एक दिन फल लाएगा। प्रभु भी लगाया था और वेट करते कि फल लाएगा, लेकिन उसे मिट्टी ना मिलने के कारण, खाद पानी, अच्छा भूमि ना मिलने के कारण क्या हो गया? वो मर गया, लिखा है। हालांकि क्या बीज खराब था? बीज खराब नहीं था, लोकेशन, वो दिशा, वो जगह, वो संगति खराब था जो पकड़ नहीं पाया। हालेलुया। तो बीज का एग्जाम्पल प्रभु ने जो दिया है, वो बीज का एग्जाम्पल ये है कि बीज परमेश्वर का वचन है। बोलो क्या है? बीज परमेश्वर का वचन है। और ये खेत क्या है? वो मिट्टी क्या है? वो जगह कौन है? आपका हृदय है। बोलो मेरा हृदय। और इस हृदय में परमेश्वर का दास हर संडे बो रहा है बीज, वचन। प्रभु का दास पवित्र आत्मा आपके लिए हर संडे आपके हृदय में बो रहा है। लेकिन संसार की अभिलाषा, संसार की चिंता और संसार की मोह माया, लालच, पाप, बुराई, नशा, पानी ने क्या कर दिया? इसे इस हृदय में मार डाला, ये बीज मर गया, लिखा है। हालेलुया। तो बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। लेकिन हमें इसे क्या करना है? संभाल के रखना है। हमें क्या करना है? संभाल के रखना है। जो बीज हमारे अंदर प्रभु ने बोया है, जो वचन प्रभु ने बोया है, उसे हमें संभाल के रखना है, और हमें खाद पानी मिट्टी डालना है, और हमें इसे गंदा नहीं करना है, और हमें वेट करना है बढ़ने की। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है कि एक ही बीज था जो नहीं मरा, क्योंकि वो अच्छी भूमि में वो गिरा था, वो अच्छी भूमि में उगा था, उसे पानी मिला, खाद मिला। हालेलुया। और एक ही बीज उगा और 100 गुना फल लाया। प्रभु चाहता है कि हर एक विश्वासी, हर एक संसार के लोग 100 गुना फल लाए। हालेलुया। वो चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, मैं तुम्हें इसलिए बनाया हूँ कि तुम 100 गुना फल ला। प्रभु बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों बनाया हूँ? दुखी होने के लिए, परेशान होने के लिए, निराश होने के लिए, तकलीफ पाने के लिए मैं तुम्हें नहीं बनाया। मैं तुम्हें इसलिए बनाया कि तुम 100 गुना फल लाओ। तुम्हारे घर में, तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारे बाल बच्चे में, तुम्हारे फैमिली में, तुम क्या करो? डेवलपमेंट करो। प्रभु यीशु मसीह आपको क्यों बनाया है? भगवान ने क्यों बनाया है? प्रभु ने क्यों बनाया? कि आप उन्नति करो, आशीषित रहो, खुश रहो, और आपका ये धरती क्या हो जाए? आपके लिए स्वर्ग बन जाए। तभी बोलते ना, मरने के बाद कौन देखे? धरती में ही तो स्वर्ग है। मरने के बाद कौन देखे? सच बात है। जिंदा जिंदा तुम्हारे बाद स्वर्ग बन जाएगी ये धरती है। अगर हम अच्छा कर्म करो, अच्छा जीवन जीवो, प्रभु से प्यार करो, प्रभु के डर में रहो, प्रभु के भय में चलेंगे, प्रभु के डर में रहेंगे ना, ये धरती हमारे लिए पहला स्वर्ग है। अगर हम पाप में रहेंगे, बुराई में रहेंगे, प्रभु की आज्ञा को नहीं मानेंगे, उसके डर और भय में नहीं रहेंगे, तो ये धरती हमारे लिए नरक बन जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु नहीं चाहता कि ये धरती आपके लिए नरक बन जाए। प्रभु नहीं चाहता कि ये धरती आपके लिए श्रापित हो जाए। प्रभु नहीं चाहता कि आप दुखी रहो, परेशान रहो। क्योंकि मनुष्य को, आदम हवा को, स्त्री और पुरुष को, नर और नारी को परमेश्वर ने जब बनाया था तो इसलिए बनाया था, डेवलपमेंट करो, उन्नति करो। मैं तुम्हें अपने स्वरूप में बनाऊं, मैं तुम्हें पूरा अधिकार दिया हूं। सब दुनिया के वर्ल्ड में जो कुछ भी बनाया, पेड़ पौधा, सूरज चांद, जो भी पानी, जो भी जंगली जानवर, जो कुछ भी फल फ्रूट दिख रहा है, ये सब मनुष्य के लिए बनाया, इंसान के लिए बनाया हूं। मैं मनुष्य को अधिकार दिया हूं कि एंजॉय करो बोल के। लेकिन मनुष्य अपने पाप के कारण, अपनी अभिलाषा कारण, अपनी कर्मों के कारण लोग मरते ही, लिखा है। हालेलुया। और आज दुखी है बोल रहे। प्रभु दुखी नहीं बनाया था, प्रभु ने कोई बीमारी नहीं बनाया था, प्रभु ने कोई गरीबी नहीं बनाया था, प्रभु ने कोई निराशा नहीं बनाया था, प्रभु ने कोई डिप्रेशन को नहीं बनाया था, कोई सुसाइड नहीं बनाया था, कोई एक्सीडेंट, बीमारी, अल्लाह कला को प्रभु ने नहीं बनाया था। प्रभु तो कौन है? प्रभु स्वर्गदूत है, प्रभु स्वर्ग है। प्रभु चाहता है कि जैसे मेरे स्वर्ग में आनंद होता है, धरती में आनंद हो। जैसे मैं एंजॉय करता हूँ, मेरा बेटी बेटा भी एंजॉय करे। कोई भी बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटी बेटा दुखी रहे, कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि मेरे बेटी बेटा दुखी परेशान रहे। प्रभु भी आपको नहीं चाहता कि आप दुखी रहो। लेकिन शैतान इस धरती में आज भी काम कर रहा है, दुष्ट आत्मा इस धरती में आज भी काम कर रहा है, इस दुनिया में दुष्ट आत्मा शैतान आज भी काम कर रहा है, लूसीफर के द्वारा। हालेलुया। पाप के द्वारा। तो जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, जो लोग प्रभु को नहीं जानते, जो लोग मन नहीं फिराए, पश्चाताप नहीं किए हैं, अपना जीवन प्रभु को नहीं दिए हैं, उसके डर में जो नहीं चलते, भय में नहीं चलते, जो पाप को नहीं छोड़े हैं, जो अभिलाषा को नहीं छोड़े हैं, शैतान उन्हें पकड़ लेता है। और शैतान नाना प्रकार की बुराई में, नाना प्रकार के पाप में उन्हें फंसा कर, घसीट घसीट के, तड़पा तड़पा के इस दुनिया में उसे मारता है, और मारने के बाद घसीट के नरक ले जाता है। पहला नरक कहाँ होता है? धरती में, इस पृथ्वी में, नरक वाला जीवन। और दूसरा नरक मरने के बाद आत्मा में। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि मेरी बेटी, मेरा बेटा नरक वाला जीवन जियो। इसलिए प्रभु का वचन बताया है कि कोई बीज झाड़ी में गिर गया, कोई बीज पत्थर में गिरा, और एक ही बीज था जो 100 गुना फल लाया। प्रभु चाहता है कि आप 100 गुना फल लाओ, 100 गुना आशीष रहो, और आपके द्वारा आपके मोहल्ला बचाया जाए, आपके द्वारा आपके परिवार बचाया जाए। तो आपको क्या करना है बताओ? आपको फाइट करना है, आपको लड़ना है आत्मा में, क्योंकि शैतान भी आत्मा है, प्रभु भी आत्मा है। हालेलुया। तो आपको भी क्या बनना पड़ेगा? आत्मा का तलवार लेके जाना पड़ेगा, आत्मा में लड़ना पड़ेगा शैतान से। क्योंकि आपका जो युद्ध है, आपका जो लड़ाई है, वो देश समाज जाति के साथ, मोहल्ले के साथ, परिवार के साथ नहीं है। आपका युद्ध, आपका लड़ाई शैतान के साथ है। और शैतान को जीतने के लिए आपको आत्मिक हथियार की बहुत जरूरत है। आत्मिक
तरवाल की। जैसे कि तरवाल क्या है? आत्मिक तरवाल, प्रभु का वचन। यह आत्मिक तरवाल को आपको रोज चलाना है, रोज घर में प्रार्थना करना है, रोज प्रार्थना करना है, रोज पढ़ना है, रोज मनन करना है, रोज विश्वास करना है और आत्मा में बढ़ना है। हालेलुया। आपको रोज उपास करना है, रोज फास्टिंग रहना है, हाफ टाइम चाहे 1 घंटा चाहे आधा टाइम, इस तरह से आप प्रैक्टिस करो। आत्मा में बलवंत होने के लिए, जैसे आदमी एक्सरसाइज करके प्रैक्टिस करता है बलवंत होने के लिए, कोई भी काम को प्रैक्टिस करता है, उसी तरह से आप रोज प्रैक्टिस करो उपवास का, फास्टिंग का, हालेलुया, प्रार्थना का, आराधना का। 1 घंटा से स्टार्ट करो और 1 घंटा से 100 गिनती तक हो जाएगा। 1 से 100 पहुंच जाओगे जब आप प्रैक्टिस करना चालू करोगे। आज आपको उपास करना नहीं आता, 1 घंटा का रखो, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा, 3 घंटा। अगर आपको प्रार्थना करना नहीं आता, 1 घंटा से स्टार्ट करो, फिर वो बढ़ते जाएगा। आपको गाना नहीं आता, प्रार्थना नहीं आता, आराधना नहीं, आप प्रैक्टिस करो। जब आप प्रैक्टिस करते करते आत्मा में बलवंत हो जाओगे, सामर्थी बन जाओगे, अभिषेक में बढ़ जाओगे, तो बाइबल लिखा अभिषेक के कारण ही तेरा बंधन टूट जाएगा, अभिषेक के कारण तेरा जुआ टूटेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने बोला है जो बलवान है वही स्वर्ग जा पाएगा, जो बलवान था वही जीत पाएगा। क्योंकि हमारा जो युद्ध है आत्मिक युद्ध है। आज आपको रोने से आपको उद्धार नहीं है, दुखी रहने से, परेशान रहने से, निराश होने से आपका उद्धार नहीं हो सकता। आप कितना लोगों को शिकायत करो, कितना पैसा चढ़ाओ, तीर्थ यात्रा जाओ, फूल माला चढ़ाओ, बकरा बलि देने से आपको उद्धार नहीं होने वाला, आपका चंगाई नहीं होने वाला, आपका जिंदगी नहीं बदलना। आपका जिंदगी कब बदलेगा? जब आप विश्वास और कर्म करने के द्वारा, क्या विश्वास और कर्म करने द्वारा। क्योंकि प्रभु ने आपके बोझ को उठा चुका है, प्रभु ने आपकी भुगतान कर चुका है, प्रभु ने बलिदान दे चुका है। आपको बलिदान देने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने 25 तारीख को 25 दिसंबर को क्रिसमस में आया, दुनिया में जगत में अवतार लिया, जन्म लिया, भगवान बनकर आया और सबके पापों को धो दिया है अपने ब्लड से, अपने लहू से, सब लहू से दाम चुका है। और आपको अब दाम देने की जरूरत नहीं है, आपको रोने की जरूरत नहीं है, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को मारने की, कूटने की, घायल करने की, को रख बरसाने की, जमीन नापते, भूया नापते, उलान बाटी खाते जरूरत नहीं है। आपको तीत यात्रा एक पैर में खड़ा होने की, अपने आप को जमीन में गड़ाने की जरूरत नहीं है, पैसा देने की जरूरत नहीं है, और कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन आपको विश्वास करने की और कर्म करने की जरूरत है। हालेलुया। जब आप विश्वास करोगे, कर्म करोगे, परमेश्वर के चरित्र को अपनाओगे, परमेश्वर के कैरेक्टर को फॉलो करोगे, तो बंधन आपके लाइफ में टूट जाएगा और आप रानी बनोगे, आप राजा बनोगे और आपके तरफ आपके मोहल्ला बचाया जाएगा, मोहल्ला उद्धार पाएगा, फैमिली उद्धार पाएगा, परिवार बचाया जाएगा और आप रानी और राजा बनोगे। क्योंकि परमेश्वर ने आपको रानी होने के लिए, राजा होने के लिए ही बुलाया है। बोलो, मुझे रानी होने के लिए, राजा होने के लिए बुलाया, दुखी होने के लिए बुलाया है, परेशान होने के लिए बुलाया है। क्योंकि परमेश्वर के वचन के जो धर्म राज की जो खोज करेगा, जो धर्मी वाला जीवन जिएगा, जो धर्म के काम करेगा, मैं उसे बचाऊंगा, मैं उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा, उसे ऊंचे स्थान में खड़ा करूंगा, उसके नाम को ऊंचा करूंगा। तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी ओर 10 आएंगे, वो तुझे छू ना सकेगा, वो तुझे मार ना सकेगा, वो तुझे डुबा ना सकेगा। कि मैं तेरे संग संग चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा, अब्राहम के साथ रहा, याकूब के साथ रहा, पौलुस के साथ रहा, दानियल के साथ रहा। जैसे मैंने 12 चेले को बुद्धि ज्ञान से भरा, जैसे 12 चेले निकम्मे थे, 12 चेले टूट थे, वो रात भर मछली पकड़ते थे लेकिन मछली नहीं आ रहा बोलते थे। लेकिन यीशु मसीह अपने जीवन बुलाने के द्वारा, नाव में बैठाने के द्वारा इतनी मछली आया कि बिजनेस करते करते थक गए थे। इतनी मछली के आशीष आया कि बिजनेस में बहुत पैसा कमाए थे। एक ही रात में इतना मछली आया कि नाव भर गया था। जब यीशु मसीह को ग्रहण किए थे तो प्रभु ने बोला कि आज के बाद तुम मछली नहीं पकड़ोगे, बिजनेस नहीं करोगे, परंतु मनुष्य को पकड़ा करोगे। आज से मैं तुम्हें इतनी बुद्धि दूंगा। और प्रभु का वचन कहता है, मैंने मूर्खों को चुन लिया है, तुच्छों को चुन लिया है, निकम्मों को चुन लिया है, मैं पापियों को लाया था, मैं धर्मी को लाया था, मैं तुम्हें धर्मी बनाने आया था। जो कोई मन फिराए, पश्चाताप करे, पापों को छोड़े, वो मेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा, वो उद्धार को पाएगा और तू बड़े बड़े कामों को करेगा, मुझसे भी कहीं बड़े बड़े काम करेगा। क्योंकि मैंने निर्बलों को चुन लिया है, मैंने तुच्छों को चुन लिया है, मैंने मूर्खों को चुन लिया है। अपने आप को ऐसा मत सोचो कि मैं मूर्ख हूं, मैं पापी हूं, मैं निकम्मा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रभु ने बोला गधा को लेकर आओ, मैं गधा के ऊपर बैठूंगा। और जब गधा के ऊपर यीशु मसीह ने बैठ के सवारी किया तो गधा नम्र हो गया, नम्र हो गया उस दिन से। और गधा को कितना भी मारो, गधा कुछ नहीं बोलता, कितना भी लोट डाल दो उसके ऊपर, वो कुछ नहीं बोलता। प्रभु गधे को चुनता है और इसे इस्तेमाल करता है। जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है वो मूर्ख कहलाएगा। बाइबल लिखा, जो अपने आप को छोटा समझेगा वो बड़ा कहलाएगा। अपने इलाका का नंबर 1 रहोगे, अपने मोहल्ले का नंबर 1 रहोगे। जो अपने आप को बड़ा कहते हैं वो छोटा हो जाएंगे, लेकिन जो अपने आप को छोटा कहते हैं वो बड़ा बनेंगे। क्योंकि परमेश्वर बोलता है, मैं तुम्हें बड़ा बनाऊंगा, मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा। हालेलुया। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को प्रभु आप सबको ब्लेस करे और आपको आशीष दे। और आज जो मैं बीज बोया हूं आपके हृदय में, आज जो मैं वचन बोया हूं, आप 100 गुना फल लाओ। क्योंकि प्रभु ने आपको 100 गुना फल लाने के लिए बुलाया है, आपको बैठने के लिए बुलाया है, आपको मेहनत करने के लिए बुलाया है। प्रभु ने बोला है जो परिश्रम